हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी एक बहुत बड़ा सच्चाई आपके सामने रखेंगे। तो आप बोलिएगा कौन सा सच्चाई सर? तो ये सच्चाई है सिल्वर का, ठीक है? बहुत बड़ा सच्चाई है और इस सच्चाई पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिल्वर का सच्चाई है और कैसे है। तो सबसे पहले बता दें कि सिल्वर ने आपके हर टारगेट को अचीव किया है। क्लियर है? हर टारगेट को सिल्वर ने अचीव किया है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। आपके मतलब हर छोटे-मोटे सारे टारगेट को अचीव किया है और हमने टारगेट बनाता रहा, सिल्वर ने टारगेट अचीव करता रहा। बड़ा प्यारा-सा संबंध हो चुका है सिल्वर के साथ और मुझसे अब यहाँ 2 निकल के आता है। क्या? 2 चीज़ आता है। आप जो यहाँ सीखने आए हैं, तब तो सर बहुत अच्छी बात है ना? तो अगर आप सीखने आए हैं, तो मेरी बात आप नोट कर लीजिए कि आप कुछ नहीं सीखिएगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है सर? नहीं, अगर आप सीखने आए हैं तो देसी भाषा में बोलेंगे आप कख नहीं सीख पाइएगा, घंटा नहीं सीख पाइएगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? यहाँ सर अगर खुद को, क्योंकि देखिए आज तक तो आपने सीखा ही है, सीखा है किसी न किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी न किसी कोर्स कैडर करके, इवेंट मैं भी आप लोगों को बताते रहता हूँ, है ना? तो सीख तो बहुत लिया। क्या सीखने से पैसा बन गया? अगर जिसने खुद को बदलने के लिए यहाँ आया है, तो भाई साहब उसने तो पैसे भी बनाए और पैसा बना भी रहा और खुद खड़ा भी है। सीखना नहीं है, बहुत चीज़ सीख लिए, बदलना है। क्या बदलना है? अपनी स्ट्रेटजी बदलना है, अपना थॉट बदलना है, सिर्फ पैसे के लिए, ओनली फॉर पैसे के लिए। और जो ये लोग हमारे चैनल में कोई अगर बचे हुए हैं, ऐसे तो नए लोग आए हैं तो उनको नहीं पता है। अगर पुराने लोग में अभी भी बचा हुआ है कि सर ईटीएफ में पैसा नहीं बनता है, आपको ना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आदमी खुद धक्का खा के आता है ना गेट पे, तो उसको लगता है कि हम अचीवमेंट कर लिए हैं, हम सही जगह आ गए। अगर आप उसको हाथ पकड़ के ले जाके खड़ा कर दीजिएगा ना, तो बोलेगा वो नहीं आएगा, काहे? तो वो आपका एहसान उसमें मतलब एंट्री हो जाएगा ना, वो नहीं लेगा। बात समझ रहे हैं? हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, शायद कोई लोग इससे समझ पाए होंगे अदरवाइज़, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, समझे? अगर किसी को लगता है कि इस ईटीएफ में पैसा नहीं बनता है, तो आप मेरे को ही बता दीजिए पूरे मार्केट में आज के टाइम में मेरा सिल्वर में ये लॉट लगा हुआ है, ठीक है? एक लॉट इतना का है और उस पे 6145% का प्रॉफ़िट है। दूसरा लॉट मेरा इतने का है, ठीक है साहब? और उस पे मेरा 77.518 है। ये तो दोनों मेरा लॉन्ग टर्म का है, जो कि अभी वर्तमान में है और अच्छा खासा प्रॉफ़िट में हम हैं। मतलब 50%, 44% इस तरह का प्रॉफ़िट में आपको मतलब देखने को मिल रहा है। अब ये डेढ़ 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 है, तो डेढ़ का आधा 75 होता है ना जी? और ये तो 75 से ज़्यादा 77 है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी हम 50% से एबव है। तो इस प्रकार आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट बन रहा है। तो आप बोलोगे सर तो आप क्या बोलते हो कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए? अरे यही चीज़ तो बदलने वाली बात है भाई। सीखना नहीं है, सीखना तो बहुत सीख लिया आपने, इतना सीख लिया है कि अब आपको बैठा दे तो प्रोफ़ेसर हो गए हैं। यहाँ खुद को बदलना है। तो आप बोलोगे सर बदलने से क्या मतलब है? तो अभी आप लोग देखे होंगे कि मैंने एक सिल्वर को ये मतलब एक स्विंग शॉर्ट स्विंग में मैंने दिया था, जो कि 133 का मेरा बाइंग था, है ना? 133 का, तो ये सिल्वर बीज नहीं था, ये सिल्वर आईईटीएफ था, ठीक है? ये सिल्वर आईईटीएफ था। एक ही अकाउंट में करना था, तो सिल्वर आईईटीएफ ये आईसीआईसी का था, इसको मैंने बाय किया था 133। इसको बाय किया था, लेकिन मेरा मेन कौन है? मेरा मेन सिल्वर बीज है। जिस तरह नहीं इंडेक्स मतलब आप निफ्टी 20 बाई करते हैं, लेकिन आप किसको देखते हैं? तो निफ्टी 50 को देखते हैं। एज इट इज़ हम सिल्वर किसी का भी खरीद लें या टाटा का खरीद लें। अच्छा, किसी भाई ने बोला सर हम 66% 65% प्रॉफिट बुक किए हैं। सर आपको आपके प्रॉफिट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आने वाला समय में आप इसी प्रकार आगे बढ़ें। और बताइए, आप जिन लोगों ने इस बात को सुना है कि भैया 65% 66% उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, भगवान करे उनके पास भी इतना प्रॉफिट बने और सबका अच्छा पैसा बने। यही ना बोले सर पैसा नहीं बनाना है, हमको तो वेल्थ बनाना है। पैसा तो बनना ही है साहब। पैसा कैसे नहीं बनेगा? साहब कैसे नहीं बनेगा आप ही बता दो। अब बताइए, हम तो इतने कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि मार्केट मेरे को माइनस करके दिखा दो, हम भी मान लेते हैं। ये क्या है? सर इतने मेहनत करो ना सर, इतना अच्छा से अपना मतलब मेहनत करो कि आप हार जाए ना तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? भाई आपको तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप फिर कल उठ के मेहनत करोगे। मेहनत करना काम है। भाई भगवान को तकलीफ होना चाहिए कि यार ये बंदे ने तो गजब कर दिया है। वो नहीं पहले ज़्यादा तपस्या कर लेते थे, टीवी में दिखाता था तो इंद्र का आसन डोलने लगता था। भाई उनको परेशानी हो जानी चाहिए और वो बोले कि भाई क्या चाहिए तू ले ले जो लेना है। क्या चाहिए तू ले ले। फालतू का टेंशन मत दे यार, इतना मेहनत ना किया करो। मतलब अगर आप मेहनत करते हैं, आप स्विंग मारते हैं, शॉर्ट स्विंग मारते हैं, किसी जगह आप कम बेसी में निकल जाते हैं, तो आप उसमें ना फ़ील ना करो।
वो तो फील तो भगवान को करने दो ना, उनकी बत्ती बंद होनी चाहिए कि उनको लगना चाहिए यार बंदा इतना मेहनत करता है, कैसे इसको मतलब हम छोड़ दें। ठीक है, और एक कहावत भी है कि जो मजबूत कंधे होते हैं ना, परेशानी वहीं आता है। अगर आप पे परेशानी आती है इस दौरान, तो भाई आप समझ जाइए कि आप भगवान के चाहते हैं। नहीं तो परेशानी सब पे नहीं आता है, सब तो उल्टा भगवान को दोष देते रहता है, ए कुछ नहीं हो रहा है, देखिए ना हम 7 सोमवारी कर लिए, तो हम इतना शंकर भगवान पे जल डाल दिए, तो हम इतना फूल चढ़ा लिए, सब तो भगवान ही से शिकायत कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो खुद खुद में मेहनत करना है साहब, समझे ना? तो यहाँ पर ही आपको हम जो बताना चाह रहे थे वहाँ आते हैं कि हमने सिल्वर में खरीदा, अभी मेरा सिल्वर पे ये पोजीशन है, ये एक्चुअली मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है और अभी मेरा 2.69% का अप है। ठीक है, 2.69% का अप है और इस पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मेरा क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, ये तो मैंने अमाउंट लिख दिया, मेरा क्वांटिटी 156। ठीक है, अभी मैं जो बताना जा रहा हूँ उसी तरह गोल्ड में भी था, तो मैंने उसका बाद में बताऊँगा। और मैंने क्या किया, 171, ठीक है, मतलब तकरीबन इतना ही अमाउंट और इससे प्लस अमाउंट मैंने मार्केट से और जो शॉर्ट में पोजीशन बना था वहाँ मैंने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? और तकरीबन इक्वल में ही मतलब प्रॉफिट में निकाल लिया, है ना? प्रॉफिट चल रहा था, हालांकि उसके बाद 1% और भाग गया, 1.25%, वो एक अलग बात है। तो मैंने ये प्रॉफिट निकाल लिया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि मैंने ये जो शॉर्ट स्विंग के लिए पोजीशन बनाया था, थोड़ा सा नीचे में बनाया था। तो जैसे मार्केट मेरे को 2% 3% दे दिया, तो मैंने लॉट साइज़ को बड़ा कर लिया, जिस तरह हैंगसेंग में किया था। याद है ना हैंगसेंग में, चाइना वाला में? सेम उस तरह मैंने लॉट साइज़ को बड़ा कर लिया। अब क्या हुआ कि मार्केट ठक से सिल्वर में थोड़ा सा मेरे को लगा कि भाई साहब ऐसा सिचुएशन है कि थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि टॉप पे है, टॉप पे है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन कम करके कैश को फ्री कर लेते हैं। तो मैंने 171 क्वांटिटी बेच के कैश फ्री कर दिया, बट 156 होल्ड कर लिया। और 156 जो है 2.69 के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है। अब इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, सर आप इसको क्यों बुक कर लिए जब आपको पता नहीं था कि ये ऊपर जाएगा? सर पता था, लेकिन क्या होता है ना, कभी काल कुछ मतलब डर जो होता है ना, वो बंदे पे हावी हो जाता है। तो डर से आपको मैं बोलूँ बाहर निकल जाओ, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी लो, आप पहाड़ से छलांग मारो। अरे आप ऋतिक रोशन नहीं है भाई, समझ रहे हैं? हम लोग आम आदमी है, हम लोग को सब कुछ इसी में चलना रहता है। हमारे पास कोनो चापाकल नहीं है, कोई भी मेरे पास हैंडपंप नहीं है जहाँ से हम चलाएं और मेरे को नोट निकले। सर बहुत हम लोग के पास पैसा जो होता है हिसाब से होता है। ठीक है, हम लोग का उद्देश्य बड़ा है और उद्देश्य बड़ा होना गलत नहीं है। आने वाला टाइम में ज़रूर हम लोग उस उद्देश्य तक पहुँचेंगे, तो उसके लिए हम लोग को स्विंग वाला मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। अगर किसी जगह आप स्विंग में गए और वेट कर गए ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब भगवान को टेंशन हो जाएगा, बोलेगा यार बंदे ने इतना दिन पहले, अब जिस तरह बीएफएसआई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, भगवान कुबेर भगवान को आना पड़ेगा लगता है। मतलब गजब वाले बीएफएसआई में अपना अटक गया, तो अटक गया तो अटक गया, छोड़ दिया एज पर डिसिप्लिन, जाओ 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 जाओ, करो जो करना है, जब आएगा तब देखेंगे। तो इस तरह का इन्वेस्ट के साथ आगे बढ़ने से बहुत बढ़िया है। और उसमें जो स्विंग है, जहाँ ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ हम उधर चले जाएंगे। अभी आप देख ही रहे 6 महीना साल भर से इसमें काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल चल रहा सिल्वर में। तो ये चीज़ है। अब मैं बताना चाह रहा था कि मैंने इतना बेचा, इसलिए बेचा कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर किसी भी कारणवश सिल्वर ठक से नीचे आ जाता है, कारण का पता नहीं होता ना, तो मेरा वो कहाँ है, मेरा क्या बोलते हैं उसको, सेफ जोन कहाँ है? मेरा बड़ा पैसा ऊपर में पार्किंग हो जाएगा। ये पैसा मेरा पार्किंग हो जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको जब चाहूँगा तब खींच के नीचे ले आऊँगा। लेकिन डिसिप्लिन जो है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। तो मेरा डिसिप्लिन बोला भाई साहब यहाँ थोड़ा-सा पोज़ीशन कम कर लो, आखिर प्रॉफ़िट है। 3% नहीं है तो 2% है, चलो ये परसेंट में थोड़ा-सा कर लो काम। तो मैंने इसलिए काम कर लिया और ये ऊपर हो गया। अब ताज्जुब वाली बात हुई क्या? ये भी एक अच्छी बात है। बोले नहीं भगवान भी मतलब करते रहते हैं। भाई साहब मेरा ना 135 का टारगेट लगाया था, वो टारगेट अचीव होने आ गया और अचीव हो जाएगा। सिल्वर 20 का मैंने 135 का टारगेट लगाया, वो आप अचीव हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर का टारगेट लगाओ, तो भैया 135, 138 यही टारगेट है। फिर मेरा टारगेट सीधा 50 का निकल के आता है। 120 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था लॉन्ग टर्म में कुछ, ठीक है? तो 120 से भाई साहब 12% 12-13% भाग लिया है। 10% हो गया 120 का 12 पॉइंट, है ना? तो 10% वहाँ से भाग लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, मैंने इस जगह प्रॉफिट बुक किया था, झूठ क्या बोलना, आप लोग मेरे पास है 120 पे और यहाँ से यहाँ तक 10% भाग लिया। कोई बात नहीं, फिर हमने स्विंग किया, स्विंग में प्रॉफिट बुक किया एक बार, फिर दोबारा स्विंग किया, फिर दोबारा मैं आधा बुक किया, फिर दोबारा स्विंग किया। तो मतलब इस तरह से 3-4 बार तो स्विंग हो गया सिल्वर में अभी रिसेंट। तो बहुत बढ़िया है। और अभी जो सिल्वर में इतना अच्छा मूवमेंट दिखाया है कि ज़बरदस्त है। क्या है? ज़बरदस्त है। सिल्वर का जो क्लोजिंग हुआ है, क्या बोला जाए, गजब का। ये देखिए सिल्वर का क्लोजिंग 46.65,
तो आप बोलेगा अरे सर 46 से कौन चीज़ होता है, हम लोग का क्या है? हाँ, ये बात। तो इसी बात के लिए हम आपको दिखा दें कि हम लोग का 45 पॉइंट ये था 33 45.33। तो इसमें आपका अभी कितना क्लोजिंग कितना में दिया है तो 46.65 ना? यस 65 है। तो मोटा-मोटी ₹1.32 मतलब 1.32 का अंतर रह गया डॉलर का। अब इसका आप परसेंटेज निकाल दीजिए तो तकरीबन 3% पौने 3% अप होता हुआ दिखेगा सिल्वर। अलग सा तेज़ी, अलख निरंजन वाला सिस्टम हो जाएगा। नहीं बोलता अलख निरंजन, अलग सा तेज़ी और शानदार तेज़ी के साथ सिल्वर आपको मंडे को ऊपर उठता हुआ दिखेगा। अब आपका कुछ अब मेरे से ना बार-बार ना देखिए मेरे को व्हाट्सएप में आप ये मत पूछिए कि सर मैं प्रॉफ़िट बुक कर लूँ, ये कर लूँ। सर मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है? मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस के समय ही उस चीज़ को क्लियर करता हूँ। बाद में मुझे ध्यान नहीं रहता है। सर मेरा काम था मैंने कर दिया, सिंपल सा बात है। अब आपका ऊपर है, आप उसमें प्रॉफ़िट बुक करो, क्या करो, आपको जो करना कर सकते हो। नहीं तो मेरे स्विंग और शॉर्ट स्विंग में है, तो उस समय मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया 3 साढ़े 3% का एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा मंडे को, तो एन्जॉय करिए और सिल्वर में अगर स्विंग में पोजीशन है, तो प्रॉफ़िट बुक करिए और लॉन्ग टर्म में पोजीशन है, तो भगवान को धन्यवाद करिए। बाकी जयराम जी की। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। इसमें स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ठीक है? तो इसमें मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ आप लोगों के साथ और मुझे खुशी है कि ये फ्री है। मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और मुझे इस बात का बोलना नहीं चाहिए, गर्व भी है कि भाई वो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका प्यार मेरे से बिल्कुल उसी प्रकार है जिस तरह पहले था। और सर ये हमारा फेस पैक है, तो हमारे फेस पैक को ज़रूर मँगाइए। ये अपना फेस पैक है, अपना टीबीएसएम का प्रोडक्ट है। नामो देख रहे हैं, एकदम लिखे हैं टीबीएसएम पे, ट्रस्ट ब्यूटी स्टे मैजिक। बिल्कुल आयुर्वेदिक है, अपना घर का प्रोडक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं और जितने लोगों ने यूज़ किया है, वो रिव्यू दीजिए, जिससे क्या है कि अच्छा प्रोडक्ट लोगों के पास पहुँचे क्योंकि आज का डेट में केमिकल इतना है कि आज आप देख रहे हैं कि नए-नए बच्चे हैं 30-35 साल हुआ नहीं मुँह जला के घूम रहे हैं, समझे ना? मतलब मुँह में इतना ज़्यादा ब्लीच वगैरह पता नहीं क्या-क्या हो जाता है और जो नहीं कराते हैं तो आप देखिए सनबर्न वगैरह हो जाता है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इससे सनबर्न ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कंटिन्यू लगाते रहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे से जो नहीं अंदरूनी पावर, वो आपको निकल के आएगा। बोला नहीं गया है कि बचपन का खाया-पिया जवानी में दिखता है। बचपन का खाया पिया जवानी में दिखता है क्योंकि जवानी तो खाना खाने के लिए नहीं है, जवानी तो मेहनत करने के लिए होता है। तो इसीलिए और जवानी का बचाया हुआ बुढ़ापा में सुकून देता है। ये सब बातें जो कही गई हो कहीं भी गलत नहीं है। अब ठीक है किसी को पसंद नहीं है वो अलग बात है, सबका अपना-अपना विचार हो सकता है। लेकिन बिल्कुल आप लोग इसको मँगाइए और यूज़ करिए और मैं आपका वेट करूँगा और आपके ऑर्डर को व्हाट्सएप पे दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 7501615679। पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसमें, आप इस पे जाके काम कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप ऑर्डर मंगा सकते हैं। 1 पीस मंगाइएगा तो थोड़ा महँगा पड़ जाता है, 270 प्लस 50 320 का पड़ जाता है, ठीक है साहब? और 2 पीस मंगाइएगा तो अच्छा है कि 540 विदाउट एनी डिलीवरी, ठीक है? कोई डिलीवरी नहीं लगेगा, आपको 2 पीस 540 में मिल जाएगा, वो सबसे अच्छा सौदा है। 1 पीस में ₹50 डिलीवरी देना पड़ता है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा और इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करके ज़रूर रिव्यू दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।